अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और दर्दनाक स्टोरी के साथ पेश खिदमत है। अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुक्रिया। ज़रा तसव्वुर करें, जब कश्ती डोली होगी और पहला हिचकोला खाया होगा तो तहद्दे निगाह फैले हुए ताकतवर अजीम समंदर और इसकी बेरहम मौजों में अपनी मौत का मंजरनामा देखा होगा इन बदनसीब 300 पाकिस्तानियों ने। तो जाने कितने ख्वाब टूटे होंगे, कितनी उमंगें बुझी होंगी और कितनी आरजुएं खून हुई होंगी। किसी के सामने माँ का चेहरा घूमा होगा, किसी को बाप की वसीयत याद आई होगी कि इसके कहने पर रुक जाता, किसी को बहन भाइयों की याद ने सताया होगा। ये मरने वाले नौजवान कितने जिदार थे कि इनको एजेंट ने बताया होगा कि इस रास्ता में मौत का सामना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सुहाने मुस्तकबिल के सपने आंखों में सजाए इन बहादुरों ने इस पुरखतर वादी में कदम रखा। ये मौत तक से लड़ जाने के लिए तैयार होकर एक पुरखतर रास्ता और सफ़र पर निकल खड़े हुए, जिसमें मौत और पकड़े जाने का 80% चांस और बच निकलने का 20% चांस ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 15-20 लाख रुपए लगाकर ये नौजवान जो मौत को ख़रीदते हैं, क्या वो इन्हीं 20 लाख से यहाँ अपना कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं कर सकते? अपनों में रहकर वो कौन लोग हैं जो इनको ख्वाब बेचते और सुहाने सपने दिखाकर समंदर की बेरहम मौजों के हवाले करते हैं और ख़ुद महफूज महलों में पनाह लेते हैं? इन एजेंटों को गिरफ़्तार होना चाहिए जो इस तरह का गैर कानूनी धंधा करते हैं, और मेरा गुमान है कि ये कश्तियाँ डुबोने में भी इनका हाथ होता है और इनकी नीयत किसी ना किसी सतह पर शामिल होती है। इन हकीकी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए।